नाज़रीन, एक और मुल्क पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मद्दाह बन चुका है और ऐन मुमकिन है कि JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की ब्लॉक 3 नाज़रीन इसकी डील हो जाए। नाज़रीन, वो कौन सा मुल्क है उससे मुतालिक आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बांग्लादेश के साथ 6 MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं, 6 बड़ी डील्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, इसके साथ साथ बलूचिस्तान और ईरान का जो सरहदी इलाका है, सीस्तान सूबा जो उनका है, वहाँ पर कुछ इजरायली एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया और मार भी दिया गया। नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान की सरहद तक इजरायली एजेंट्स आखिर कैसे पहुंचे और किस मंसूबे के तहत वो पाकिस्तान की सरहदों पर मौजूद थे। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर ईरान ने जिस तरीके से तफ्तीश का आगाज़ किया है और उनके मंसूबे को पूरी दुनिया के सामने लेकर जो है वो प्रेजेंट किया है अरब मीडिया के मुताबिक, ईरानी मीडिया के मुताबिक, वो मंसूबा जिस मंसूबे के तहत ये यहाँ पर मौजूद थे उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत में जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की जानिब से बिहार के नौजवान नाज़रीन हजारों लाखों की तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं और वोट चोर, गुड्डी चोर के नारे लगाए जा रहे हैं मोदी के खिलाफ। ये मोदी के ताबूत में आखिरी कील की मानिंद होगा ये जितनी भी कैंपेन रन की जा रही हैं। और अवाम को आहिस्ता आहिस्ता उनकी शऊर आ रहा है कि मोदी ने जिस तरीके से उनके साथ घपला किया है, फ्रॉड किया है और वोट चोरी किए हैं, अब नाज़रीन भारतीय अवाम को भी अकल आना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, मुकेश अंबानी के खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज हो चुके हैं। उनको और उनके छोटे भाई को मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के साथ घपले के केस में नामजद किया गया और उनके विफाकी तहकीकाती इदारे ने जो है वो शुरू कर दिया उनके खिलाफ तमाम तफ्तीश। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जयशंकर की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई। वो स्टेटमेंट ये थी कि भारत को कॉल्स आई थी, बिलाखिर तस्लीम कर लिया उन्होंने, कहा भारत को कॉल्स आई थी। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से कॉल्स आई थी। तो वो जो तस्लीम नहीं कर रहे थे पहले कि नहीं, पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी में अमेरिका का किरदार नहीं था, पाकिस्तान खुद हमारे पास आया, पाकिस्तान की तरफ से कॉल्स आई। अब बिलाखिर तनकीद के बाद, दबाव के बाद भारत ने खुद तस्लीम कर लिया, हाँ कॉल्स आई थी, अमेरिका की तरफ से आई थी। और मजीद क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक अहम दौरा होता है उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात करते हैं, उनके दिफाई अहदेदारों से मुलाकात करते हैं, अहम आलमी वफूद से जो है उनकी मुलाकातें होती हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकातें होती हैं और दो तरफा उमूर पर बातचीत होती है, इलाकाई ताउन पर बातचीत होती है और फिर दिफाई सलाहियतों को और दिफाई डील्स को मजीद मजबूत करने के लिए बातचीत भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है और ऐन मुमकिन है कि ये डील लॉक हो जाए। जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तरफ देख रही है और पाकिस्तान का ये वो जहाज है, ये वो लड़ाका तैयारा है जो कि पाकिस्तान ने खुद चीन के इश्तराक से तैयार किया, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इसको तैयार किया। और फिर नाज़रीन, हमारे कोबरा स्क्वाड्रन ने जिस तरीके से S-400 को तबाह किया था, तो ऐन मुमकिन है कि डील फाइनलाइज हो जाए जो कि पाकिस्तान के माशी हालात को भी बेहतर करेगी और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इमेज को मजीद बेहतर करेगी, मजीद मजबूत करेगी। नाज़रीन, ये डील तो हो चुकी है। इस डील के बाद अगर रुख करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का हम दौरा करते हैं हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा। और अभी कुछ देर पहले खबरें मौसूल हुई कि 6 अहम दिफाई मुआहदों समेत MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। 6 मुख्तलिफ डील्स हुई हैं बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए रवाबित, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये भारत ने इस पर तशवीश का इजहार किया और तशवीश का इजहार उनका करना बनता भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और फिर हमारे पाक फौज के तर्जुमान ने वाज़े पैगाम दिया था कि इस मतलब हम भारत के अंदर से और भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। अगर भारत ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भारत देखता रह जाएगा। भारत को इस बात को तस्लीम करना होगा कि उनको भी शिकस्त हो सकती है, कहीं पर भी उनको हम लिटा सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, उनको मारने की सलाहियत रखते हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद आया हो चुकी होगी उन पर यह बात, लेकिन अगर नहीं हुई तो ये हम बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि भारत जो है, जो गरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, जो बड़ी बातें करता था, उनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का तो पता चल गया होगा। लिहाजा नाज़रीन, कमिंग टू द पॉइंट, पाकिस्तान और बांग्लादेश की शराकतदारी मजीद मजबूत होती
चली जा रही है। और सिर्फ ये नहीं, मुख्तलिफ डील्स पर भी अब हमने दस्तखत कर दिए हैं और 6 बड़े प्रोजेक्ट्स एक बहुत बड़े जो है वो लेवल पर हो चुके हैं, जो कि गेम चेंजर साबित होंगे मुस्तकबिल में। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अहम खबर आज की ये है कि इजराइल के कुछ एजेंट्स पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच गए थे। नाज़रीन, ईरानी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी मीडिया के साथ अरब मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान और सीस्तान का इलाका जो है, सीस्तान सूबा है ईरान का, तो वहां पर कुछ एक्टिविटीज देखी गई और फिर खुफिया एजेंसियों ने जब वहां पर कार्रवाई की, छापा मारा, तो वहां पर फिर एजेंट्स मौजूद थे, कुछ दहशतगर्द मौजूद थे और उनको फिर जो है वो हलाक किया गया, जिसके अंदर नाज़रीन 6 हलाक किए गए और उसके अलावा 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। और नाज़रीन, फिर जब तफ्तीश की जाती है तो फिर उनको कहा जाता है कि ये इजराइल से मुंसलिक थे। और नाज़रीन, इनकी जो प्लानिंग थी, ये क्या प्लान करने के लिए आए थे या फिर क्या इनका मंसूबा था? इनका मंसूबा ये था कि ये मशरक़ी ईरान में अहम मिलिट्री तनसीबात को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे। और ये तमाम तर जितने भी हलाक किए गए थे, ये तमाम तर गैर मुल्की थे। नाज़रीन, अब इन सिंपल वर्ड्स के पाकिस्तान के बॉर्डर तक, पाकिस्तान की सरहदों तक इजराइल पहुंच चुका है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि उनसे जो बरामद की गई है सहूनी एजेंडे से मुतल्लिक दस्तावेजात भी बरामद की गई हैं। अंदाज़ा लगाएं अब वो कितनी ख़तरनाक प्लानिंग लेकर, चूंकि ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तान ने फिर खुलकर हिमायत की ईरान की। जिस तरीके से ईरान ने हिमायत की थी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की, तो नाज़रीन उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान की जिस तरीके से हिमायत की, ईरानी पार्लियामेंट के अंदर शुक्रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए, तो इजराइल के लिए पाकिस्तान भी एक ख़तरा है। और फिर वो 2011 के नेतन्याहू का जो क्लिप है जो वायरल हुआ था नाज़रीन, उसके अंदर भी देखा जा सकता था, उन्होंने खुद कहा था कि पाकिस्तान खतरा है उनके लिए। तो अब पाकिस्तान की सरहदों तक उनके एजेंट्स पहुंच चुके हैं, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अगर भारत का रुख करें, भारत के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कशीदा हो रही है। मोदी सरकार की सिफारती नाकामी के बाद, मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई के बाद, आलमी दबाव के बाद, वोट चोरी के बाद अवाम सड़कों पर निकल आई है। अवाम सड़कों पर नाज़रीन निकल आई है और वोटर अधिकार यात्रा, एक कैंपेन रन की गई है। किसकी जानिब से? ये राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कैंपेन रन की गई है नाज़रीन, और इसमें बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है, बड़ी तादाद में अवाम जो है वो शरीक है। नौजवान इसके अंदर है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, खातीन हैं, और सड़कों पर निकलकर सिर्फ एक ही नारे को बुलंद किया जा रहा है, दैट इज वोट चोर और गुड्डी चोर। एंड हु इज दैट? दैट इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, अवाम का एक समंदर सड़कों पर मौजूद है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी, अडानी और ये अंबानी, इनका जो गठजोड़ है वो हम बेनकाब करके रहेंगे, और पर्दा भी चाक किया उन्होंने, बिल्कुल इनके राज से पर्दा फाश कर दिया है, राज फाश कर दिया इनका। जिस तरीके से उन्होंने इनके गठजोड़ को बेनकाब किया है और जिस तरीके से बताया है कि ये वो जो दावा कर रहे थे शाइनिंग इंडिया का, वो शाइनिंग इंडिया नहीं था दावा, वो इंडिया को कोई चमकाना नहीं था, बल्कि वो अंबानी को और अडानी को चमकाने का दावा कर रहे थे, बात कर रहे थे अडानी को और अंबानी को चमकाने की। क्योंकि इंडिया के अंदर तो नाज़रीन सिर्फ अंबानी है मोदी सरकार के लिए और अडानी है। और नाज़रीन, उनके मुतालिक भी जो बड़ी खबर है जिनके ऊपर अभी तहकीकात का आगाज़ किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये नाज़रीन, बिहार के अंदर वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार के अंदर जमहूरियत की हिफाजत के लिए ये जो अवाम निकली है बहुत जल्द ये पूरे भारत में पहुंचेगी और एक अवाम का समंदर होगा, अवाम का सुनामी होगा जो इस वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, ये सिचुएशन अब मोदी सरकार के लिए बड़ी ख़तरनाक होती चली जा रही है और तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि यह मोदी के ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित होगा, ये जो कैंपेन रन की जा रही है। क्योंकि नाज़रीन, मोदी ने जिस तरीके से वोट चोरी की है, ये भारत खुद कह रहे हैं, भारतीय ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं, 100 से ज़ायद सीटों पर जो घपला किया है और फिर उसका शफाफ वोटर लिस्टें भी फराहम नहीं की गई। उल्टा जब उसके लिए एहतजाज किया जाता है तो शफाफ वोटर लिस्टें मांगने के लिए इलेक्शन कमीशन तक जब एहतजाज किया जाता है तो इन्हीं तमाम तर ऑपोजिशन लीडर्स को कैद कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। अगर आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, अगर आप हक पर हैं, अगर आप ठीक हैं, तो अपनी ऑपोजिशन को तो सेटिस्फाई करें। आपकी ऑपोजिशन ही आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो नाज़रीन, ये
मोदी सरकार के लिए अब स्पेस बड़ी कम होती चली जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर बात की जाए मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी और नाज़रीन उनके छोटे भाई पर जो है फ्रॉड का एक केस जो है वो हुआ है, और उनके विफाकी तहकीकाती इदारे ने ये केस किया है और तहकीकात शुरू हो चुकी है। नाज़रीन $344 मिलियन का, $344 मिलियन इसका नुकसान उन्होंने पहुंचाया रियासत को। और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के दीगर इल्ज़ामात हैं। तो उनके घर पर छापा मारा गया। अच्छा, अब तक स्टेटमेंट कोई नहीं जारी की गई, ना इनके रिलायंस ग्रुप की जानिब से, रिलायंस कम्युनिकेशंस है कि रिलायंस ग्रुप है, उनकी जानिब से भी कोई स्टेटमेंट जारी की गई है, ना मुकेश अंबानी ने इनके छोटे भाई की जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी की गई है। 35 से ज़ायद मकामात की तलाशी ली गई है, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इनको जो है मनी लॉन्ड्रिंग और उसके शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी जानिब अवाम सड़कों पर निकली हुई है मोदी के खिलाफ, उसकी वोट चोरी के खिलाफ, और यहाँ पर उसके जो एलाइज हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो चुकी है। लिहाजा मोदी के लिए स्पेस अब बहुत कम हो गई है, उसके लिए स्पेस नहीं बची, सांस लेने की जगह भी मोदी सरकार को जो है इस वक्त नहीं मिल रही। और जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी उनके वजीर खारजा जयशंकर ने जवाब दिया बिलाखिर ट्रंप के 27 बार बयान देने के बाद कि मैंने पाक भारत की जंगबंदी की थी, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई थी, उसके बाद 27 मरतबा बयान दिए, उसके बाद जयशंकर बिलाखिर ये कह रहे हैं कि हाँ, अमेरिका की तरफ से कॉल आई थी, अमेरिका ने कॉल्स की थी, और उन तमाम तर कॉल्स का रिकॉर्ड मेरे एक्स पर मौजूद है, एक्स अकाउंट पर मौजूद है, सबको पता है, कॉल्स आती रहती हैं, जाती रहती है, ये होता है, वो होता है। तो अब उन्होंने बिलाखिर तस्लीम किया, जो पहले तस्लीम नहीं कर रहे थे कि अमेरिका का कोई किरदार है या फिर नहीं, पहले ये बात नहीं कर रहे थे कि अमेरिका इन्वॉल्व था है या फिर नहीं, अब जाकर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, अब जाकर उन्होंने कहा है कि हाँ, अमेरिका इन्वॉल्व था, अमेरिका ने कॉल्स की थी, अमेरिका जंगबंदी में किरदार अदा कर रहा था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम तर बातें भी मानेंगे, तमाम तर हक़ाइक़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, जिससे वो मुकरता रहे। तो नाज़रीन, फिर जयशंकर ने जो स्टेटमेंट्स दिए ना नाज़रीन, वो अमेरिका को साइडलाइन या फिर अपनी जो नई सिफारतकारी है, उनकी सिफारती पॉलिसीज़ को एक नई समत में हम जाता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम किसी की सालसी कबूल अब नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हम अभी किसी की सालसी कबूल नहीं करेंगे, और ना हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज उस तरीके से अब करना चाहते हैं। ये अगर हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहिए, हमें कोई सालसी वाला मुल्क नहीं चाहिए, ये अमेरिका को उन्होंने कहा इनडायरेक्टली नाज़रीन। और अब देखना ये है कि उनकी नई सिफारती पॉलिसी क्या होगी, क्या वो इसी तरीके से जंगी जुनून में मुबतला रहेंगे या फिर नहीं, मामलात को नॉर्मलाइज करने की तरफ आएंगे, मामलात को ठीक करने की तरफ आएंगे। क्योंकि नाज़रीन, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उनकी अपनी अवाम उनके खिलाफ हो चुकी है, और नारे बुलंद किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, और अपना हक मांगा जा रहा है। अब देखना यह है कि उनको उनका हक मिलता है या फिर नहीं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।